मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और मणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुवर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुगभि शरद नव मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारा गण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगहित निरूपधि साधु लोक से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाषंड रामा। कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी। ईंधन अनल प्रचंड, सियावरी राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू रामा। सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित। हित विशेषी बड़ लाऊ, सियावरी राम जय जय राम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जही यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनई जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही।
नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। रामा अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मानी हई। जिनके विमल विचार सियावरि राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब ही विनवऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवहि नाई अब माथा, वर्णऊ विशद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमि भौम वार मधुमाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजूनीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सुंदर श्याम शरीर।
सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं।